हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जो अपने बीएससी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन है 2021 के उसके सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पेपर है फिजिक्स का, न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और स्टूडेंट, इस बार जो एग्ज़ाम 2021 है उसमें हमारे पास, हम सभी को पता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि जो पेपर का टाइम है वो हमारे पास 1.30 मिनट है या 1.5 आवर्स है। तो स्टूडेंट, इसमें पेपर पैटर्न भी चेंज किया गया है जो हमें सभी को पता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन ए के अंदर आपको फिजिक्स के अंदर 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 10 में से। फिर बात आती है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में कोई भी 3 यूनिट के 3 प्रश्न करने हैं, एक एक प्रश्न का चयन करते हुए। और सी सेक्शन में 5 प्रश्न दिए जाते हैं, वहाँ से हमें केवल और केवल 1 प्रश्न करना है। तो स्टूडेंट, ये अपना पेपर पैटर्न है। इससे पहले मैंने फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको करवाए थे इससे पहले वाली क्लास। यदि कोई स्टूडेंट नहीं देख पाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप अपनी 1 वीक है, चाहे नोट्स हैं, चाहे बुक्स है, जिससे भी आपने स्टडी की है या कर रहे हो, वहाँ पे आप उनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और किसी स्टूडेंट को यदि वो प्रश्न नहीं मिलते हैं या वो कोरोना के कारण तैयारी नहीं कर पाया है, तो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट पेपर में भी बताया था कि आप प्ले स्टोर पे आप एक JEI बीकानेर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। और स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे मिनिमम रेट रखी है जो नॉर्मली ही है, आप देख सकते हो उन क्वेश्चनों के। उसके बजाय आप ट्यूशन में करते हो, वहाँ पे कितनी फीस है, सिर्फ नॉर्मली 10-15 रुपये ही मैंने फीस रखी है। तो आप वहाँ से प्रत्येक स्टूडेंट परचेज कर सकता है, PDF मिलेगी आपको यहाँ पे। स्टूडेंट, पेपर के अनुसार फर्स्ट की भी मैंने डाल रखी है और सेकंड की भी इस ऐप के ऊपर आपको इन क्वेश्चनों की सीरियल वाइज PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी स्टूडेंट से कहूँगा, वहाँ आपको आंसर शीट मिलेगी ओनली फॉर PDF, जो मैंने खुद तैयार की है। और यहाँ पे आपको इस चैनल पे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन यहीं से उतारने हैं स्टूडेंट, नोट करने हैं अपने। और कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी 1 वीक से, नोट से या बुक से तैयारी कर रखी है, वो मैं कहता हूँ आप ये PDF नहीं खरीदें। वो जैसी तैयारी चल रही है वैसे ही चलने दें, यहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि प्रत्येक टीचर की समझाने की हल्की हल्की लैंग्वेज चेंज होती रहती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है या नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनके लिए है ये सुविधा स्टूडेंट। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। और देखिए, अब हम चलते हैं सेक्शन A, B और C के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखो वो क्या है। तो हम बात करते हैं सेक्शन A में। सेक्शन A, जहां हमें 10 में से 6 प्रश्न करने हैं स्टूडेंट। यहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 10 से ज़्यादा लेके आया हूँ स्टूडेंट। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना न्यूक्लियॉन का कोणीय संवेग समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट नाभिकीय आवेश घनत्व का वितरण समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, नोट करते रहे स्टूडेंट, नाभिक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट लिखना होता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स का होता है।
फिर बात आती है फोर्थ क्वेश्चन, नाभिक के घनत्व की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन अपने को फर्स्ट यूनिट में मिलेंगे देखने को। फिर बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन, तापीय एवं ब्रेडर रिएक्टर के मध्य अंतर लिखिए। फिर 6 क्वेश्चन है, नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें केवल डेफिनेशन ही लिखनी है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, रैखिक त्वरित्र जो एक्सीलेटर है की सीमा लिखिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है अपना, द्रव बूंद मॉडल की सहायता से समझाइए कि यूरेनियम 238 यानी 238 का तापीय न्यूट्रॉन यानी थर्मल न्यूट्रॉन से विखंडन संभव नहीं है। फिर 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, कार्बन नाइट्रोजन चक्र के समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट कार्बन नाइट्रोजन चक्र है उसको हमें लिखना है स्टेप बाय स्टेप, 4 इक्वेशंस आती है वो लिखनी है हमें। फिर 10th क्वेश्चन है, गीगर मूलर गणितीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट है 11th आनुपातिक गणित्र की उपयोगिता बताइए। तो स्टूडेंट ये अपने 11th क्वेश्चन है मोस्ट। और इससे आगे देखो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ साफ करने से पहले। न्यूक्लियन का कोणीय संवेग बताइए, समझाइए। नाभिक के आवेश घनत्व का वितरण समझाइए। नाभिक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर टिप्पणी लिखिए। नाभिक के घनत्व की गणना कीजिए। तापीय ब्रेडर रिएक्टर के मध्य अंतर लिखिए। यहाँ डेफिनेशन से ही अंतर करना है। नियंत्रण व अनियंत्रित श्रृंखला की अभिक्रिया क्या है। रैखिक त्वरित्र की सीमा लिखिए। द्रव बूंद मॉडल की सहायता से समझाइए कि यूरेनियम 238 यानी 238 का तापीय न्यूट्रॉन से नाभिक विखंडन संभव नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र की समीकरण लिखिए। गीगर मूलर गणित्र के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे उसको डिफाइन करना है गीगर मूलर गणित्र को। फिर आनुपातिक गणित्र की उपयोगिता क्या है, ये हमारे यूजफुल कैसे कैसे हैं। तो अब बात करते हैं इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की। गीगर मूलर गणित्र में विश्रांति काल डेड टाइम काल से
आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना है 1.5 मार्क्स के लिए। फिर 13 क्वेश्चन हैं। अभाज्य कोष्टिका एवं एकक कोष्टिका में अंतर लिखिए। फिर बात आती है 14 फोनोन की अवधारणा लिखिए। नेक्स्ट 15 फोनोन के अभिलक्षणिक गुण लिखिए। कोई 3 गुण लिखने होते हैं स्टूडेंट, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है और यह फोनोन के अभिलक्षण गुण यहाँ पे 1.5 मार्क्स के लिए 3 अपने गुण लिखने होते हैं, पर 0.5 मार्क्स के लिए होता है। परमाणविक संकुलन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट 17 मैथेसेंस नियम समझाइए। स्टूडेंट मैं समझाने के बारे में, क्योंकि परीक्षा में आपको नियम पूछे तो नियम के बारे में लिख सकते हो और पूरा डिस्कस पूछे तो आप लिख सकते हो, इसीलिए मैं आपको पूरा पर्सन करवा रहा हूं। फिर बात आती है विंडेमान फ्रेंच का नियम लिखिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। किसकी लिखनी है स्टूडेंट? देखो, फर्स्ट चालकता कंडक्टिविटी, सेकंड है प्रतिरोधकता, थर्ड हमारे पास है धारा घनत्व एंड फोर्थ है अपवहन वेग। तो स्टूडेंट ये अपने ए सेक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आराम से इनको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, उतार सकते हो, नोट कर लो। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में हमें कोई 3 प्रश्न करने होते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, देखो मैं यूनिट वाइज लिख रहा हूँ। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग नाभिक के वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण किसी स्वर्ण नाभिक जिसका Z क्रमांक 79 है से 90 डिग्री के कोण पर
प्रकीर्णित होता है। संघात यानी कॉन्क्लूजन, टक्कर, प्राचल की गणना कीजिए। नेक्स्ट यूनिट सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम यूरेनियम 235 के क्षय में मुक्त ऊर्जा की किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा में गणना कीजिए। स्टूडेंट यूनिट कौन सी है? किलोवाट घंटा। तो जूल को इसमें चेंज करना है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्रव बूंद मॉडल या प्रतिरूप के आधार पर नाभिकीय विखंडन को समझाइए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, रैखिक त्वरित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल घनीय जालक संरचना के लिए संकुल गुणांक व प्रति एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने पास हुआ फोर्थ यूनिट का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे पहले एक बार रिपीट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। पहला, नाभिक के विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। सेकंड, न्यूमेरिकल दिया गया है, 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण किसी स्वर्ण नाभिक यानी जिसका परमाणु क्रमांक 79 से 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होता है, संघात प्राचल की गणना कीजिए। यूनिट सेकंड में 1 ग्राम यूरेनियम 235 के क्षय में मुक्त ऊर्जा की किलोवाट घंटा में गणना कीजिए। इकाई आपको इसमें लानी है क्योंकि हमारे पास जूल में आती है ऊर्जा। फिर बात है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिक के विखंडन को समझाना है। फिर बात आती है रैखिक त्वरित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो लीनियर एक्सीलरेटर है उसको समझाना है। फिर सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का संक्षिप्त वर्णन करना है स्टूडेंट, केवल 1.5 पेज के अंदर या 1 पेज है। एक सरल घनीय जालक संरचना के लिए संकुल गुणांक और प्रति एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये भी अपने पास एक न्यूमेरिकल हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन।
दो तलों के बीच या कह सकते हैं मध्य दूरी ज्ञात कीजिए तथा उदाहरण सहित यानी विद एग्जाम्पल सहित समन्वय संख्या समझाइए। फिर बात आती है यूनिट 5 की स्टूडेंट। तो यूनिट 5 का अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोमरफील्ड का सिद्धांत समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कंप्लीटली डिस्कशन करना है स्टूडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन। ये तो अपने पास हो गए यूनिट 5 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें एक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट करना है, कितने में से स्टूडेंट? 5 में से। तो देखो इसके लिए पहला प्रश्न है हमारे पास रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नाभिकीय रिएक्टर जो परमाणु भट्टी होती है स्टूडेंट का सिद्धांत बनावट व परिरक्षण समझाइए तथा महत्व बताइए। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड के बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, 99% बात कर रहा हूं मैं। तो लवे समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा लवे समीकरण का ब्रेग समीकरण में परिवर्तन कीजिए। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन स्टूडेंट क्रॉनिंग पेनी प्रतिरूप या हम कह सकते हैं स्टूडेंट मॉडल का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी सेक्शन और के
कौन कौन से मैं रिपीट करता हूँ। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा। फिर है नाभिकीय रिएक्टर का यानी परमाणु भट्टी का सिद्धांत, बनावट और परिरक्षण, उसको कैसे कैसे परिरक्षित किया जाता है कि वहाँ पे काम करने वाले मजदूर बच्चे रहते हैं उससे आने वाले हानिकारक विकिरणों से, और उसका महत्व क्या है, क्या उसके लाभ है, क्या उनकी हानियाँ है। फिर बात है साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए स्टूडेंट। फिर बात आती है लवय समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए और लवय समीकरण का ब्रेक समीकरण में परिवर्तन कीजिए, यानी ब्रेक समीकरण भी ज्ञात कीजिए लवय समीकरण से। फिर पांचवा क्रॉनिंग पेनी प्रतिरूप या मॉडल का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं तो सबसे बढ़िया बात है। यदि आप नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आंसर कहाँ पे है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्ले स्टोर के ऊपर आप JEI बीकानेर ऐप डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट। तो JEI बीकानेर ऐप के अंदर आपको सेकंड पेपर की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो भी मिनिमम रेट में 10 या 15 रुपये में आपको प्राप्त होती है स्टूडेंट। इतने बहुत, और इससे पहला पेपर भी मैंने PDF के रूप में उपलब्ध करवाया है। क्वेश्चन आंसर यदि कोई स्टूडेंट नहीं देख पाया है किसी कारणवश, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है इससे नेक्स्ट जो फिजिक्स थर्ड का पेपर है उसका हम नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।